हेलो गाइस। ये जैसा कि मैंने बोला था कि प्लेलिस्ट में आइजर आईआईटी के सारे एलुमनाई जो अलग अलग जगह पे जॉब्स कर रहे हैं व पीएचडी कर रहे हैं उनका इंटरव्यूज इंक्लूड हो गए। सो आज मैंने अपने एक फ्रेंड को इनवाइट किया है जो आईआईटी बॉम्बे से पास आउट है। सो हिज नेम इज रोहित। हेलो रोहित। Hello everyone. So Rohit is currently in Carnegie Mellon University in Pittsburgh and हम दोनों कनाडा में मिले थे इन 2022। हम एक दोनों एक माइटेक्स फेलोशिप एक फेलोशिप होती थी, अभी तो थोड़ा कुछ इशू हो गया है उसका इंडिया के साथ। बट उस फेलोशिप में हम दोनों सेलेक्ट हुए थे सेम यूनिवर्सिटी सेम प्रोफेसर के पास। सो आज मैंने उसको इनवाइट किया है। रोहित आईटी बॉम्बे में 20,000 2K18 लाइक 18th बैच का था एंड 23 में पास आउट हुआ। And he was from metallurgical engineering and material science department, Jaguar Land Rover in Bangalore. And after that, he was doing a job and then he quit and went for PhD. सो आज हम उनसे क्वेश्चंस पूछेंगे जिससे लाइक काफी लोगों के डाउट्स क्लियर होंगे कि जो लाइक डायरेक्टली जॉब फोकस्ड के लिए कॉलेज ज्वाइन करते हैं। सो लाइक किस तरह का जो रोहित ने खुद के डिसीजंस लिए, क्या ऐसे माइंड मैप उसने बनाया कि उसने आफ्टर जॉब क्विट करके पीएचडी को चूज किया। सो आई विल ट्राई टू आस्क सम क्वेश्चन जिससे काफी लोगों को क्लियरिटी आएगी। सो ओके, वेलकम रोहित। हेलो। Hello, hi Sumit. तो रोहित, एज यूजुअल मैं पहला क्वेश्चन नॉर्मल यही पूछूंगा कि लाइक आईआईटी में जाना सबका ड्रीम होता है। सो आईआईटी बॉम्बे में जाने के बाद लाइक कैसा लगा, क्या फील था, कैसा लग रहा था उस टाइम पे जब सिलेक्शन हो गया, कॉलेज एकदम एंट्री कर गए हैं। बस सिलेक्शन होने के बाद कॉलेज एंट्री अभी तो बहुत पुराना हो गया बट ठीक है, इट वाज फन था, ऐसे काफी एक्साइटमेंट था। बड़ा उधर जाके नई नई चीजें देखने, नए नए लोग से मिलने मिला, विच वाज फन। और तो एक्साइटमेंट वही कि क्या कर, कुछ तो करना है लेकिन क्या करना है पता नहीं, बस कुछ तो करना है, यही एक्साइटमेंट था। नहीं, वो जरूरी भी है एक्साइटमेंट के बिना, वरना फिर जो होगा नहीं ना, एक्साइटमेंट होना जरूरी है। तो लाइक Yes. आईआईटी में जाके तब ऐसा स्टार्टिंग में ऐसा कुछ नहीं लगा कि मुझे कुछ मतलब बहुत बढ़िया जॉब क्रैक करनी है या साइंटिस्ट बनना है, ऐसा कुछ इनिशियली कोई गोल नहीं था, नहीं राइट? नहीं नहीं, इनिशियल गोल आई डोंट थिंक सो किसी के पास भी रहता होगा उस टाइम तक। बस आईआईटी में जाना है, यही गोल रहता है सबका, उसके बाद का तो बाद में ही होता है। तो वही था कि आईआईटी में जाना है, बस वही गोल है। पहुंच गए, अब पता नहीं। सो लाइक देन आईआईटी बॉम्बे में स्टार्टिंग में तो आपके पास वो नहीं था, देन जब एंड आता गया लाइक थर्ड ईयर फोर्थ ईयर फिफ्थ ईयर, कुछ ऐसा ओरिएंटेशन माइंड का कि नहीं मुझे जॉब ओरिएंटेड के बारे में सोचना चाहिए या फिर जॉब ओरिएंटेड इंटर्नशिप ही करनी चाहिए, ऐसा कुछ माइंड मैप चेंज? लाइक सो बेसिकली ऐसे हुआ कि फर्स्ट ईयर तो मस्ती मस्ती में निकल गया। लाइक कि चलो कुछ तो करते हैं, या ये किया, बहुत सारी एक्टिविटीज की, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन, टेक फेस्टिवल ऑर्गेनाइजेशन में पार्टिसिपेट किया, टेक टीम में पार्टिसिपेट किया। बट फिर सेकेंड सेम थर्ड सेकेंड सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर वगैरह में मैंने सोचा कि भाई कुछ तो करना है, क्या करूँ। तो चीजें एक्सप्लोर करी थी मैंने, फेस्ट ऑर्गेनाइजेशन में किया था, बट उसमें फिर मेरे को आगे जम नहीं रहा था इतना ज्यादा कुछ। एंड देन एक टेक टीम थी, स्टूडेंट सैटेलाइट प्रोग्राम करके है हमारा टेक टीम। उसमें भी मैंने पार्ट लिया था, बट उसमें मुझे इतना ज्यादा लॉन्ग टर्म नहीं दिख रहा था कुछ। बट मजा आ रहा था चीजें करने में, तो वहां पे मैं कर रहा था। एंड देन एक चीज मैंने सोचा कि यार, मैंने मेटलर्जी करने इधर आया था, तो एक बार मेटलर्जी करके भी देख लेते हैं, मटेरियल साइंस करके देखते हैं। देन तो फोर्थ सेमेस्टर से थोड़ा बहुत स्टार्ट किया था, बट फिर वो कोविड हो गया। एंड देन कोविड में इट वाज लाइक कि सब लोग घर चले गए, राइट, अब तो कुछ कर भी नहीं सकते। बट हमारे डिपार्टमेंट ने काफी सारे टॉक वगैरह ऑर्गेनाइज कराए थे, सेमिनार वेबिनार्स, जिसमें कि लाइक इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज के लोग आके अपना प्रेजेंटेशन टॉक देते थे। एंड देन सेम टाइम पे हमारे ग्रुप, मतलब सीनियर्स लोगों ने एक स्पेशल इंटरेस्ट ग्रुप भी चालू किया था फॉर मटेरियल साइंस, विच बेसिकली वीकेंड्स पे सब मिलके कुछ तो टॉपिक पे डिस्कशन करते थे। तो ये सब चीजों से लाइक आई गॉट वेरी एंथू। और फिर मैं नेक्स्ट सेमेस्टर ऑनलाइन जो था, फिफ्थ सेमेस्टर, उसमें थोड़ा सा एक कोर्स अच्छा लगा, तो मैंने वो गाइड को, वो इंस्ट्रक्टर को पूछा कि क्या मैं आपके साथ और काम कर सकता हूँ, एंड कैन आई लर्न मोर ऐसे। एंड देन शी एक्सेप्टेड। फिर उसके बाद बस वो रिसर्च काम करते गया, मजा आते गया, तब तक कर रहा हूँ। तो बेसिकली ऐसा कोई बिल्कुल एकदम माइंड में स्ट्रिक्ट नहीं था, क्योंकि काफी बच्चे ऐसे परेशान रहते हैं, भैया हम तो पाथलेस है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, सिर्फ कॉलेज स्कूल खत्म किया, अब बस ये टारगेट रहता है कि जॉब वाला कॉलेज चाहिए जिसमें अच्छी प्लेसमेंट हो। बट ऐसा कोई जरूरी नहीं कि अगर आप इनिशियली में थोड़ा कंफ्यूज हैं तो वही आपको कुछ होने नहीं वाला है। टाइम टू टाइम आप एक्सप्लोर हम्म। करते रहेंगे तो अपॉर्चुनिटीज रहती हैं। हाँ देन आपको हार्डवर्क करके कंटिन्यू करना होता है, राइट? हाँ, मतलब एक्सप्लोर करते रहो तो चीजें एग्जैक्टली। मतलब
पता चलेगा कि ये चीज तो पसंद नहीं आ रही है या ये चीज तो पसंद आ रही है, जो चीज पसंद आ हाँ रही है वो करते जाओ, और बेस्ट तरीका बस तो वही चिल, है आई बाकी गेस। चिल हो जाएगा। और रोहित एक हाँ। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, जैसे आईआईटी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, लाइक वो पता ही है क्यों फेमस है, बहुत अच्छी प्लेसमेंट्स है, 50 + 60 ईयर से है, तो बहुत अच्छा उनका प्लेसमेंट बैकग्राउंड है। एंड देन आइजर्स केम, लाइक इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च। तो लाइक काफी बच्चे क्या करते हैं, दोनों अलग अलग चीजें, जैसे आई आई एम है मैनेजमेंट, आईआईटी टेक्नोलॉजी, आइजर रिसर्च इंस्टीट्यूट। सो बच्चे क्या करते हैं, जैसे एडमिशन लेना होता है वो लोग प्लेसमेंट ब्रोचर वगैरह देखते हैं यूनिवर्सिटीज का, और कंपेयर करते हैं देन आईआईटी वर्सेस आइजर। सो मतलब आपका हम्म। क्या पॉइंट है, लाइक आपके हिसाब से आइजर आईआईटी को कंपेयर करना चाहिए, या फिर आप कैसे देखते हैं दोनों को, अलग अलग इंस्टीट्यूट्स को? मतलब ऑफ कोर्स इंस्टीट्यूट, ये सारे इंस्टीट्यूट लाइक अलग अलग रीजन से बने हैं, लाइक जैसे IIM, IIT, आईसर। सो अगेन देन एक पहला तो कंपैरिजन, आई डोंट थिंक तो कंपेयर करने में सेंस तब है जब तुम्हें पता है कि दोनों कॉलेज में क्या अलग अलग होता है। लाइक IIT एग्जैक्ट इज मोर और लेस थोड़ा ऑलराउंड कह सकते हो, वेयर एज आईसर आर लाइक लिटिल बिट फोकस्ड ऑन रिसर्च, राइट। एंड अगर फिर कंपेयर करना है एंड इफ यू डोंट हैव एनीथिंग इन माइंड, देन इट्स लाइक कि बेस्ट पॉसिबल में जो मोस्ट ऑलराउंड अपॉर्चुनिटी मिल रही वहां पे जाओ, क्योंकि अगर कोई फोकस निश में चले गए एंड देन पता चला कि नहीं इसमें मुझे इतना मजा नहीं आ रहा, देन तुम काइंड ऑफ वहां पे थोड़े फंस जाओगे। वेरएज अगर कोई ऐसा जगह है जहाँ पे ऑलराउंड है, जो कि बहुत सारी चीजें चल रही है, तो उसमें यू हैव लाइक अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्लोर। तो उस हिसाब से कंपैरिजन कर सकते हैं। बट सिर्फ प्लेसमेंट के हिसाब से कंपैरिजन आई गेस बेटर नहीं होगा, राइट? बिकॉज आईआईटीज नहीं में जो फिर- टेक कोर्सेज हैं, हाँ। उनके उनके रीजंस की वजह से वहां पे अच्छे प्लेसमेंट्स है, बट आइजर दे नेवर मेड एनी पेज समथिंग लाइक कि इतने बच्चे इनटेक होने के बाद इतने बच्चे पीएचडी के लिए गए, इतने हाँ वही, बच्चे लाइक वो बने ही सक्सेसफुली नहीं दिए। है वही, हाँ सो वो बने ही आई नहीं है इस पर्पस से, तो इसके लिए। अब बच्चे लाइक आफ्टर 12 लोगों को इतना आइडिया नहीं होता ना कि रिसर्च क्या हाँ। होता है, क्या साइंस है, ये नहीं, वो सिर्फ ये सोचते हैं भाई 4 साल के बाद जॉब, और यहाँ पे कुछ है नहीं डेटा, मतलब ये तो बेकार है। यहाँ स्ट्रगल है। हाँ वही। बट जैसे कि अभी जैसे बाकी आइजर आईसी में जो आइजर भोपाल है, उसमें अलग डिपार्टमेंट्स भी हैं, जैसे डिपार्टमेंट ऑफ इंजीनियरिंग, इकोनॉमिक्स, उसमें प्लेसमेंट्स अच्छे हैं। उसमें जैसे हम्म। जो इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट्स है, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट्स है, अब उनको तो बीटेक कर दिया है, तो ऑलमोस्ट सेम ही कोर्स करिकुलम है। जैसे मैंने हाँ सीनियर ओके। से, जो भी स्टूडेंट्स है, फ्रेंड्स वगैरह से पूछा, तो कोर्स करिकुलम भी सेम है, एंड दे आर प्रोवाइडिंग जॉब्स। सो अगर हम्म। ऑलराउंडर के हिसाब से देखा, जैसे जैसे रोहित ने बोला, सो आई गेस आई एम नॉट सपोर्टिंग कि आइजर भोपाल को मैं सपोर्ट कर रहा हूँ, बट आइजर भोपाल एज ए प्लस पॉइंट है कि वहां पे हाँ। अलग डिपार्टमेंट है। तो लाइक सपोज अगर आपको बहुत ज्यादा फोकस्ड में जाके थर्ड ईयर में लगता है कि नहीं यार, मुझको एकदम रिसर्च में नहीं जाना है, सो यू कैन ट्राई विद अनदर लाइक जॉब्स एंड ऑल। सो वहां आपके पास पॉसिबिलिटीज रहती हैं, है कि नहीं रोहित? हम्म। तो सही रोहित सही। मतलब एक ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा कि जैसे आपको जॉब मिल चुकी थी, राइट, आईआईटी से मिल गई थी ऑलमोस्ट। सो आपको हाँ। मतलब आपने कैसे डिसीजन लिया कि नहीं मुझे पीएचडी के लिए जाना है, मतलब क्या ऐसे पॉइंट्स रहे, मतलब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अगर आप शेयर करना चाहें जिनकी, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट हम्म। क्वेश्चन है डिसाइड करने के लिए, बिकॉज जस्ट आफ्टर देयर कोर्स बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि हमको जॉब के लिए प्रिपरेशन करना चाहिए या फिर पीएचडी के लिए। तो जैसे आप उसी पाथ से गए हैं, तो आपका क्या रहा था मेन हम्म। मोटो, आप एक बार बताएंगे? तो मतलब मुझे PhD लाइक ऑफ कोर्स जैसे मैंने बताया कि लाइक एक्सप्लोर्ड अ लॉट ऑफ थिंग्स, एंड उसमें रिसर्च में मुझे मजा आने लगा। तो पी एंड देन सो मैंने आई जॉइंड IIT बॉम्बे एज अ बैचलर स्टूडेंट, बैचलर प्रोग्राम 4 ईयर प्रोग्राम में। बट देन आई स्विच टू 5 ईयर प्रोग्राम, क्योंकि मुझे थर्ड ईयर के एंड तक ऐसे थोड़ा अच्छा लगने लगा था रिसर्च वगैरह। एंड एक एक इंटर्नशिप भी कर ली थी, तो मतलब इट वाज लाइक कि मुझे थोड़ा और रिसर्च एक्सपीरियंस चाहिए, एंड कोविड वगैरह भी था उस टाइम। तो आई वाज लाइक कि लेट मी लाइक स्विच टू 5 ईयर प्रोग्राम। एंड वंस 5 ईयर प्रोग्राम में इट्स लाइक तुम्हें मास्टर्स थीसिस रिसर्च करनी होती प्रॉपर। एंड तो 1 ईयर लाइक यू डू रिसर्च। तो ओवरऑल थर्ड ईयर से भी एंड फोर्थ ईयर में भी मैंने किया, फिफ्थ ईयर में तो गोइंग टू PhD वाज मतलब पहले से ही मेरा एम था। बट एट द सेम पॉइंट आई वाज लाइक कि यार मैं कभी IIT बॉम्बे ग्रेजुएट नहीं होऊंगा इसके बाद। आई एम मतलब लाइक आई इफ आई गो फॉर अ जॉब आई वोंट बी सेइंग कि मैं IIT बॉम्बे से ग्रेजुएट हूँ, मुझे जॉब दो, ऐसा कुछ। राइट, यू जस्ट फ्रेश ग्रेजुएट नहीं होने वाले, क्योंकि उसके बाद तुम कुछ भी करोगे इट इज लाइक काइंड ऑफ जॉब ओनली, लाइक PhD इज ऑल्सो लाइक जॉब, इज जस्ट यू आर एग्जैक्टली। इन एकेडमिक इंस्टीट्यूशन। तो आई वाज लाइक कि और चीजें एक्सप्लोर करनी है, तो मतलब PhD तो जाना ही जाना है, ये तो मुझे पता है। नहीं, ये मैं 1 साल बाद भी कर सकता हूँ क्योंकि मैंने देखा है सीनियर्स को करते हुए। तो आई वाज लाइक कि एक बार जॉब भी करके देखते हैं कि कैसा लगता है। एंड दैट्स द रीजन आई सेट फॉर प्लेसमेंट, एंड लकीली मेरे को अच्छी जॉब मिल गई।
तो जो जैसा चाहिए था वैसा मिल गया। एंड इट वाज फन, बट बिकॉज आई वांटेड टू गो फॉर पीएचडी तो फिर जॉब भी क्विट करना पड़ा। बट बोथ द टाइम इट वाज लाइक वेरी, जिस टाइम डिसीजन ले रहे होते हो उस टाइम थोड़ा ऐसा कंफ्यूजन रहता है कि सही है कि नहीं है, सही है कि नहीं है। एग्जैक्टली, बट ये बट बहुत फिर अच्छी हाँ। चीज है रोहित में। मतलब मैं रोहित को लाइक 2 साल से जानता हूँ, बट वी स्पेंड आई गेस 3 मंथ्स टुगेदर। सो रोहित बहुत चिल है। और मतलब लाइक द थिंग इज, आप उसकी स्टोरी देखो। उसने जॉब किया, उसको एक्सप्लोर करना था कि भाई जॉब करके देख लेते हैं। देन ही वेंट फॉर पीएचडी। तो ऐसे रिजिड नहीं होना है लाइफ में कि नहीं यार जॉब ले ली तो जॉब ही करते रहना है पूरी लाइफ में। पीएचडी के लिए चला गया तो पीएचडी ही करनी पूरी लाइफ में। नो, अगर आपको पीएचडी में किक नहीं मिल रहा, नहीं इंटरेस्ट आ रहा, छोड़ दो। आपको थोड़ी कंटिन्यू करना है, आपको देखना है कि आप किस में इंटरेस्ट आपको ज्यादा है, आप उसको कंटिन्यू कर पा रहे हो। रोहित ने जॉब के लिए कंटिन्यू किया। देन ही फिर उसको पहले से ही ड्रीम था कि लाइक मुझे पीएचडी के लिए जाना है, बट आई वांट टू एक्सप्लोर कि जॉब प्रोफाइल कैसा रहता है, कैसे जॉब लाइफ वर्क लाइफ है। ही एक्सप्लोर्ड, ही स्पेंड देयर 1 ईयर, देन वेंट फॉर जॉब पीएचडी। और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, पीएचडी उसने बहुत एक इंपॉर्टेंट बात कही कि पीएचडी इज आल्सो लाइक ए जॉब। ये अच्छी बात है रियली कि लाइक द थिंग इज कि अब लोग ना पीएचडी को एक डिग्री समझते हैं, एंड देन वो उस पर थोड़ा मैस्ड आउट हो जाते हैं कि यार पीएचडी है, फिर 4 साल पढ़ो, 5 साल पढ़ो। बट जैसा मैंने फॉरेन एनवायरनमेंट देखा, मैं किसी को कंपेयर नहीं कर रहा कि इंडियन पीएचडी अब्रॉड पीएचडी, बट यहाँ पे दे ट्रीट इट लाइक ए जॉब, राइट रोहित? मीन्स लाइक आपको एक शेड्यूल है, प्रोजेक्ट है, आपको इतने टाइम में ये चीज करनी है, इतने टाइम टेन्योर में ये करना है, ये प्लस सेम आई गेस सेम टाइप का प्रेशर आपको कंपनीज कॉर्पोरेट लाइफ में भी है। ऐसा नहीं कि वहां पे लाइक जॉब लग गई तो बस चिल है सब, वहां पे भी आपका एक अलग प्रेशर हाँ। रहता है, एक अलग एनवायरनमेंट रहता है। यहाँ पे भी रिसर्च में भी वैसा ही है। अगर हम इसको एज अ ग्रोथ देखें तो आई गेस पीएचडी में ज्यादा ग्रोथ है। अगर मुझे मतलब एज अ पीएचडी स्टूडेंट देखो, लाइक आफ्टर 4 ईयर 5 ईयर, यू विल हैव लॉट ऑफ मोर अपॉर्चुनिटीज एज कंपेरिजन टू जॉब, राइट? जॉब आई मीन दोनों के ऐसे बहुत डिसएडवांटेज एंड एडवांटेजेस है। लाइक जॉब में इट्स लाइक यू आर, अगर मतलब फॉर एग्जांपल माय एक्सपीरियंस में, इफ यू आर बिग इंजीनियरिंग कंपनी एंड देन यू आर नॉट वेरी फ्री टू डू ऐसा कुछ भी करने के लिए। वेयर पीएचडी में तुम्हारे प्रोजेक्ट में तुम कुछ भी कर सकते हो, बिकॉज योर एडवाइजर विल बी लाइक कि गिव मी सम रिजल्ट्स और गिव मी सम, डू सम रिसर्च बेसिकली, राइट? एंड रिसर्च में तो कुछ भी हो सकता है, कुछ भी रिजल्ट आ सकता है एंड कुछ भी तुम रिसर्च कर सकते हो। सो देयर इज लाइक डिफरेंस इन फ्रीडम। बट देन जॉब में फायदा ऐसे है कि वो लोग प्रोजेक्ट ही ऐसा करेंगे जो कुछ टाइम में डिलीवरेबल हो। रिसर्च में यू माइट गेट कहीं फंस गए, कहीं कहाँ जा रहे हो पता ही नहीं। तो इस जॉब में थोड़ा टाइमलाइन बन के आती हैं चीजें, तो वो सब रहता है। मतलब एज अ ग्रेजुएट एंट्री लेवल बात कर रहा हूँ मैं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट लाइक 10 इयर्स एक्सपीरियंस पर्सन। हाँ, नहीं नहीं, वही एग्जैक्टली लाइक रिसर्च इज डिफरेंट थिंग ना, बिकॉज हमको नहीं पता है कि क्या होने वाला है। हमने हाँ। रिसर्च स्टार्ट किया, हमने ये कैरेक्टराइजेशन किया, ये सिंथेसिस किया, बट वी डोंट नो कि एप्लीकेशन इसका वर्क करेगा कि नहीं करेगा। वहां अगर वर्क नहीं किया, फिर फंस गए, फिर कुछ अलग एक्सप्लोर कर रहे हैं, राइट? यस। सो नहीं, बट बोथ थिंग्स हैव देयर एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस। ऐसा नहीं है कि मतलब कोई एक चीज बहुत ज्यादा ही अच्छी, उसकी कोई डिसएडवांटेज नहीं है। इट हाँ डिपेंड्स कि मतलब आपका ओवरऑल क्या आपको क्या एक्सपेक्टेशन है करना जॉब चाहते से हो वही। या पीएचडी से, राइट? हाँ। सो इट्स लाइक इट अगर डिपेंड्स। काम उसमें मजा आ रहा है तो करो, नहीं मजा आ रहा है तो फिर तो कुछ भी खराब ही लगेगा। चाहे जॉब हो चाहे पीएचडी हो। हाँ वही। हाँ, सो लाइक रोहित थोड़ा सा मतलब यूएसए में जैसे अभी आप वो अच्छी यूनिवर्सिटी में हो, कार्निगल मेलन यूनिवर्सिटी में आप पीएचडी कर रहे हो, तो आपने वहाँ का भी जस्ट, वैसे आप अभी गए हो, ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, 6-7 मंथ्स आई गेस, राइट? 5 मंथ्स आई गेस, अगस्त हाँ में गए हो, आई राइट? थिंक। सो लाइक वहाँ पे तब भी आपको क्या लगता है, लाइक थोड़ा एक आइडिया जैसे वहाँ का एनवायरनमेंट देख के, कि आपको क्या लगता है पीएचडी के बाद अपॉर्चुनिटी, जॉब अपॉर्चुनिटीज कैसी हैं? थोड़ा सा मतलब अगर कुछ आइडिया है, अगर आप एक्सप्लेन कर सकते हो तो थोड़ा आइडिया मिलेगा। मतलब पीएचडी के बाद जॉब अपॉर्चुनिटीज मोर और लेस अगेन आइदर यू कैन कंटिन्यू इन एकेडमी या पोस्ट डॉक करने का, फिर प्रोफेसरशिप के लिए अप्लाई करो, और यू कैन गो इनटू इंडस्ट्री वेर इन यू आर लाइक ज्वाइनिंग अ रिसर्च ग्रुप ऑफ कोई भी कंपनी का एंड देन लीडिंग इट, एंड देन उसमें उसका जो भी प्रमोशन एंड जो होता है वो वैसे वैसे रहेगा। बट देर आर लाइक अपॉर्चुनिटीज डिपेंडिंग अपॉन like where are your interests, and PhDs के लिए भी है opportunities, like because there are less PhD there are less job opportunities for PhD, तो वो competition same ही रहता है, percentage of people competing for a job, and वो तो same ही निकलता है। but हाँ there is a competition, but जहाँ पे अच्छा लग रहा है you can with proper preparation and network you can land। हाँ, या एग्जैक्टली लाइक जैसे मैंने भी यहाँ पे जैसे आया, मेरे को, मैं तो अभी जस्ट 1 मंथ ही हुआ है मेरे को आए हुए। सो द थिंग इज विच आई ऑब्जर्व कि आफ्टर 3 या 4 इयर्स, अगर आपके फील्ड में आपके प्रॉपर स्किल्स डेवलप हैं, आप कॉन्फिडेंट हो, आपके कुछ अच्छे नेटवर्किंग हैं, तो यू कैन गेट ए जॉब इजीली। आई विल नॉट से इजीली, बिकॉज उस टाइम पे ये चीज है, जॉब प्रोफाइल, जॉब मार्केट इज डायनेमिक।
वी कांट से कि हाँ आफ्टर 3 वही। इयर्स 4 इयर्स क्या होगा, इट्स वेरी डायनेमिक। हाँ कब क्या हो, हाँ किस चीज की अपॉर्चुनिटी ज्यादा हो, क्या हो। किसी को पता था 2020 में मास्क की अपॉर्चुनिटी इतनी ज्यादा हो जाएगी, मास्क सबको लेना पड़ेगा। तो वी कांट से कि जॉब प्रोफाइल किस फील्ड का कैसा होगा, इस डायनेमिक। सो अगर आप 4-5 साल बाद का सोच के कि अभी कोई डिसीजन बहुत रिजिड ले रहे हैं, तो शायद मेरे ख्याल से आपको सोचना चाहिए कि बिकॉज हम्म, यू डोंट नो कि 4-5 साल बाद क्या होगा। सो थोड़ा सा फ्लेक्सिबल रहना, आई गेस इट्स अ बेटर ऑप्शन कि मैं हम्म, ठीक है मैं कर जाऊंगा इस चीज को। दैट्स अ फॉर गुड फॉर अ लॉन्ग रन। बिकॉज आफ्टर हम्म, पीएचडी यू आप जा सकते हैं अगर अकेडमिया चूज करते हैं तो आप पोस्ट डॉक कर सकते हैं। देन पोस्ट डॉक के बाद उस हम्म, टाइम पे जैसी वैकेंसीज रहेंगी, आप अलग जगह प्रोफेसरशिप्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। देन इट्स अ लॉन्ग रूट, आप असिस्टेंट एसोसिएट दैट्स अ डिफरेंट थिंग। और अगर आप इंडस्ट्री में हम्म, जाते हैं तो इट्स ऑल्सो डिफरेंट रूट, उसमें अलग अलग पोस्ट रहती हम्म, है, अलग अलग जैसे प्रमोशन रहता है। बट देयर हम्म, आर अपॉर्चुनिटी। कुछ लोग स्टार्टअप्स में चले आते हैं आफ्टर पीएचडी। लाइक अभी तो एक फेमस स्टार्टअप्स है अभी जो अपने एमआईटी से हैं, वो भैया लोग सब श्रीनाथ वगैरह, वो सब उन्होंने स्टार्टअप, वो एमआईटी से ग्रेजुएट होने के बाद देन दे स्टार्टेड स्टार्टअप। तो ऐसा नहीं कि उनको जॉब हम्म, नहीं मिला है, दे आर फ्रॉम एमआईटी। सो लाइक आफ्टर पीएचडी यू हैव अ कॉन्फिडेंस इन योर स्किल्स कि मैंने 4-5 साल इन्वेस्ट किया है, मुझे पता है कि मैं इस चीज को ऐसे करूंगा तो ऐसे वर्क करेंगी। देन आपको हम्म, रोना नहीं पड़ेगा कि नहीं मुझे जॉब नहीं मिल रही, ये नहीं मिल रही। हाँ, एक मैक्सिमम सिनेरियो में ऐसा पॉसिबिलिटीज हो सकता है कि आपको थोड़ा वैकेंसीज नहीं, अपॉर्चुनिटीज नहीं, तो थोड़ा सफर करना पड़े। बट आई थिंक सफर इज द पार्ट ऑफ लाइफ। 12th के बाद सफर किए हम्म, कॉलेज के लिए, कॉलेज के बाद सफर किए जॉब पीएचडी के लिए। पीएचडी वो तो सफर पार्ट ऑफ लाइफ है, उसको लेकर रोना धोना नहीं, नहीं यार मेरे साथ ही क्यों हो रहा है ऐसा। हम्म, ये चीज है क्योंकि आई yes, गेस रोहित, यूएसए में भी वही सेम चीज है जो इंडिया में है कि लाइक पीपल ज्यादा है, अपॉर्चुनिटीज थोड़ा कम है, स्ट्रगल है, कंपटीशन है, राइट। हाँ yes, एक ये नहीं है कि बहुत वन साइडेड है वहां पे कि लोग सोचते यूएसए नहीं हब नहीं है तो नहीं भाई एकदम कंफर्म ही कंफर्म है, पीएचडी करी जॉब मिल गया, ऐसा कुछ नहीं है ना। नहीं, ऐसा ऐसा आई डोंट थिंक सो, ऐसा कहीं भी होगा कि हाँ एग्जैक्टली, सो डिग्री सब से चिल रहो जॉब भाई। मिलती है। हाँ आफ्टर 4 ईयर वो तो 5 ईयर है। अगर आप कॉन्फिडेंट हो, अच्छी नेटवर्किंग स्किल, ये तो हर कोई कहता है कि लाइक आप जिस भी फील्ड में अगर आप जॉब भी कर रहे हो वहां पे अगर आपकी नेटवर्किंग स्किल्स अच्छी है तो आप यू कैन Yes, स्विच इजीली। यू कैन स्विच इजीली हाँ इन डिफरेंट कंपनीज एंड सेम इज लाइक इन रिसर्च एकेडमियाज और इंडस्ट्री। सो डिपेंड, तो हम्म, बहुत ज्यादा सेग्रीगेट करके नहीं सोचना है कि यार जॉब करनी है वो ज्यादा बेटर है, ये फाइनेंशियल कंडीशन खराब है, ये है। सबकी अपनी अपनी एक लिमिटेशंस होती है, सबकी हम्म, अपनी अपनी एक्सपेक्टेशन होती है प्रोफाइल से। सो इट डिपेंड्स ऑन यू। तो अच्छे मेंटर चूज करिए ताकि मतलब वो आपको अच्छे से गाइड कर पाए हर पॉइंट पे कि नहीं, हाँ यू कैन चूज हाँ दिस, एट द एंड कॉल आपका ही है। तो आई गेस हाँ रोहित का भी ऐसा अच्छा एक्सपीरियंस रहा होगा जहां पे भी वो स्ट्रगल किए, थोड़ा सीनियर से एडवाइस लिया होगा, प्रॉफ से हाँ एडवाइस yes, लिए होंगे कि सर मैं ऐसा करना चाहता हूँ, मैं ऐसा सोच रहा हूँ, बट समथिंग ऐसा कुछ हो रहा है। देन दे शेयर देयर एक्सपीरियंस कि हाँ तुम जा सकते हो, यू yes, कैन ट्राई दिस, देयर इज लाइक यू हम्म, कैन गेट अ शॉट देयर। और हो सकता है नहीं भी हम्म, मिले शॉट तो घबराना थोड़ी है भाई, हाँ टैकल वही। आउट करना पड़ेगा ना। बट हाँ बट वही, लोगों से बात करने में से बहुत सारी चीजें पता चल जाती है, एंड देन लोगों से बात करने में तुम्हें खुद ही समझ आ जाता है कि मुझे ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, वो भी एक चीज है। तो एग्जैक्टली लाइक एग्जैक्टली। टॉक टू पीपल। तो लाइक मैं हर वीडियो में ऑलमोस्ट बोलता हूँ कि ऑलवेज चूज योर मेंटर वाइजली। आपके सीनियर्स, आपके प्रॉफ जो भी हैं, जो आपको लाइक हर पॉइंट पे आप डिस्कस, सबके होते हैं लाइक आई वाज देयर इन कॉलेज, सो मेरे भी कुछ ऐसे सीनियर्स थे जिनको मैं पूछ सकता हूँ कि लाइक सर मैं ऐसा सोच रहा हूँ, मैं ऐसा करना चाहता हूँ। वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, देन सेम लाइक प्रॉफ। सो अच्छा, देन एक लास्ट क्वेश्चन रोहित, लाइक काफी ऐसे बच्चे हैं जो कॉलेज इसीलिए ज्वाइन करते हैं कि प्लेसमेंट वगैरह देखे कि जॉब अपॉर्चुनिटीज क्या है और हायर स्टडीज के लिए। और कुछ लोग तो बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं कि यार उनको, क्योंकि 12th के बाद पता नहीं होता है रिसर्च क्या होती है, हायर स्टडीज क्या हाँ होती है, किसके लिए जाना चाहते हैं। तो थोड़ा सा कुछ ऐसे हिंट या फिर कुछ सजेशंस उन न्यू स्टूडेंट्स के लिए जो आईआईटी आइजर में जाना चाहते हैं, तो उनको थोड़ा सा ये माइंड में रखना चाहिए, देन दे शुड चूज द ऑप्शन। कुछ सजेशंस। तो लाइक बेसिकली या जैसे बोला, लाइक 17 ईयर ओल्ड है, 15 16 17 ईयर ओल्ड को क्या ही पता क्या क्या करना है आगे। तो अगेन दैट इज लाइक स्टेप बाय स्टेप में कर लो, सबसे सिंपल विच इज लाइक जेई इज योर नेक्स्ट प्रोग्राम, राइट। मतलब जो 11 12th में उनके जेई इज द नेक्स्ट बिगेस्ट हर्डल जो क्रॉस करना है। प्रिपेयर इट फॉर वेल, ट्राई योर बेस्ट उसमें, एंड देन वंस उसके रिजल्ट के बेसिस पे यू कैन ऑलवेज थिंक कि नेक्स्ट बेस्ट चीज क्या है अवेलेबल मेरे पास। And then once you are into a college, so just because you get into IIT Bombay इसका मतलब ये नहीं कि you get a job, right? वो उसके अंदर जाके फिर से स्ट्रगल है, फिर से 4 साल तुम्हें पढ़ाई करनी ही करनी है। एंड बट सो द थिंग इज कि जिधर भी हो, जस्ट ट्राई टू ग्रैब ऑल द बेस्ट अपॉर्चुनिटीज। लाइक इवन अभी आईआईटी बॉम्बे में भी इट्सेल्फ बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जिन्होंने कोई चीज एक्सप्लोर नहीं करी, एंड एट द एंड जॉब में डिफिकल्टी होगी, या फिर बेसिकली उनको ऐसा नहीं लगा होगा कि आईटी बॉम्बे आके कुछ फायदा हुआ है। एंड अगर तुम एक्सप्लोर ही नहीं करोगे, वहाँ की बेस्ट अपॉर्चुनिटीज नहीं एक्सप्लोर करोगे, तो वो ऐसा ही लगेगा। तो
try to explore all the best opportunities, and then the more you experience new things, the better you can make decisions. So वो भी है. हाँ नहीं, ये पॉइंट बहुत अच्छा कहा। लाइक आप किसी भी पॉइंट में हो, किसी भी कॉलेज में हो, सो इट डिपेंड्स कि आप कितना एक्सप्लोर करते हो, बिकॉज एक्सप्लोर करने से आपको पता चलेगा कि मतलब ये चीज मेरे इंटरेस्टेड है कि नहीं है। आपको करेले का टेस्ट पता है कड़वा है, क्योंकि टेस्ट किया था ना, तो तभी पता है ना करेला कड़वा है नहीं खाना है, मिर्च हाँ. तीखी है नहीं खाना है। सो टेस्ट तो करना पड़ेगा ना, एक्सप्लोर करना पड़ेगा भाई। ये फील्ड विदाउट एक्सप्लोरिंग कैसे होगा? बैठे बैठे नहीं यार मुझको तो जॉब ही नहीं मिल रही है, नहीं यार पीएचडी नहीं करनी चाहिए, बहुत लॉन्ग रन है, वो सब डिसीजन बहुत वेग्स हैं। हाँ, कोई चीज है हाँ. आपने स्टेप वाइज एक्सप्लोर किया, एनालाइज किया, डिस्कशंस किए, देन डिसीजन लेने चाहिए, बिकॉज ये लाइफ लॉन्ग डिसीजन आपके करियर से बनना है। सो उसी हिसाब से डिसीजन लेने चाहिए। एंड एट द एंड चूज योर मेंटर अगेन वाइजली। कोई भी हो, आपके प्रोफेसर हो, भैया हो, दीदी हो, या आपके बैच का ही कोई बंदा हो जो लगता है आपको स्मार्ट है बंदा, यार इसको सब पता है। ऐसा होता नहीं जिसको सब पता है, बट ठीक है, हाँ. हर कोई पूछ के ही सीखता है एक दूसरे से, ऐसा नहीं किसी को सबको नॉलेज होता है। सो थैंक यू सो मच रोहित, हम ये इनविटेशन एक्सेप्ट करने के लिए। सो बहुत बिजी Sorry. शेड्यूल था रोहित का। द थिंग इज कि उसके मेरे टाइम के ऑलमोस्ट 16 to 18 आवर्स था, राइट? सो हाँ. कॉप अप कर पाना थोड़ा मतलब ऐसा था कि लाइक जब उसको कुछ फ्री है उस टाइम मेरा कुछ काम है, या फिर मैं लैब में हूँ, समथिंग लाइक दिस, वीकेंड पे भी समटाइम्स कि वो कहीं बाहर है या फिर मैं, देन वी फाइनली गॉट अ टाइम एंड ही गिव अस टाइम, एंड थैंक हाँ. यू सो मच रोहित। अगर किसी को कोई भी No डाउट problem. लगता है, रोहित की इंस्टा आईडी इसमें रहेगी, अगर बाई चांस अगर कुछ ऐसा लगता है। एंड द थिंग इज, अगर किसी को कुछ और डाउट्स पूछने हो कैसे क्या, सो वो कांटेक्ट कर सकता है मेरे को इंस्टा आईडी पे, या फिर कमेंट करे इसी चैनल इसी वीडियो के नीचे। वी कैन ट्राई टू सॉर्ट इट आउट विद अ वीडियो। ओके, ओके, ऑल द बेस्ट, वेरी Hmm. नाइस गाइड, गुड लक।